हेलो व्यूवर्स। तो आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफिकल्टीज आती है। टॉपिक का नेम है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला और साहोर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार। ऑलराइट गाइस, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को हम कैसे कन्वर्ट करें न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला में और कैसे कन्वर्ट करें साहोर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि क्या हम लोग जानते भी हैं कि न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला होता क्या है, क्या साहोर्स प्रोजेक्शन फार्मूला होता है और क्या ही फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है। तो गाइज मैं आपके सामने कुछ बेसिक स्केलेटन बना रहा हूँ। ये सारे स्केलेटन आप एक बार देखो और फटाफट गेस करो कि आपको इसके बारे में पता है कि कौन सा वाला स्केलेटन, कौन सा वाला ढांचा किसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या वो फिशर होगा, क्या वो न्यूमान होगा या वो साहोर्स होगा। तो हमारा पहला पॉइंट ये होगा कि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड क्या है। ऑलराइट गाइस, सब लोगों ने निकाल लिया। चलिए, तो आपका आंसर जो है वो स्क्रीन पे इस प्रकार है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, जो हमने फर्स्ट वाला स्केलेटन बनाया है, वो है साहोर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। बात करें अगर सेकंड की, तो सेकंड वाला फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होगा, जहां पे एक प्लस के तरीके से आप बनाएंगे यहाँ पे, राइट। और तीसरा वाला जो आप देख रहे हैं वो एक न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला है। अब हमारा मेन टारगेट है हम कैसे इसको इंटर कन्वर्ट करें एक दूसरे में। कैसे हम फिशर को कन्वर्ट करें साहोर्स में, कैसे हम फिशर को कन्वर्ट करें न्यूमान में, कैसे हम साहोर्स को कन्वर्ट करें न्यूमान में और कैसे हम न्यूमान को कन्वर्ट करें साहोर्स में। इन सारी बातों के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। और आपका एग्जाम्पल जो स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इस एग्जाम्पल से अपन देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो मैंने जो ये कंपाउंड बना रखा है वो कौन से वाले फॉर्मूला में होगा बताओ। ये होगा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में गिवन है। अब मुझे क्या करना है, इस फिशर को कन्वर्ट करना है साहोर्स और न्यूमान में। मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो कायरल सेंटर है। एक वाला ये वाला कायरल सेंटर हो गया, फर्स्ट वाला जहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड वाला कायरल सेंटर ये हो गया जहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है न्यूमान और साहोर्स में, तो मैं पहले साहोर्स कन्वर्ट करना दिखाता हूँ आप लोगों को, साथ ही साथ में न्यूमान भी कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो, साहोर्स का बेसिक स्केलेटन क्या था, कुछ इस प्रकार था। साहोर्स का एक सी सा स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा था। यहाँ पे जो ये फर्स्ट कार्बन होता है, वो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे ये वाला कार्बन होता है, ऑलराइट। और यहाँ पे जो सेकंड कार्बन होता है वो ये वाला कार्बन होता है। जो मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर इसको दिया वो ये वाला है। अब आपको ये देखना है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो वर्टिकल लाइन है, उस वर्टिकल लाइन पे 1 पे क्या लगा है। तो आप देखेंगे कि 1 पे वर्टिकल लाइन पे क्या है, CH3 है। तो यहाँ पे आप CH3 लगा दीजिए। कर सकते हो इतना सा, बताओ हो जाएगा, ठीक है। CH3 के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में क्या है फिशर में, तो CH3 के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन बना दीजिए। राइट में क्या बचा, फिर राइट में Cl बच गया। अब हमें ये समझ में आता है कि जहां पे हाइड्रोजन था उधर ही CH3 है। दैट मीन्स कि इधर अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा, इधर यहाँ पे CH3 होगा। तो हम CH3 बना देंगे। तो फिर जिधर Cl है उधर क्या होगा, उधर हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बना दिया। बचा कौन सा, ये वाला Cl। लोकेशन कौन सी बची, एक ही पोजीशन बची है, तो यहाँ पे Cl लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप फिशर को साहोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको एक वर्टिकल लाइन लेनी है। सबसे पहली बात, फिशर में ऊपर वाला कार्बन 1 होगा, नीचे वाला 2 होगा। 1 पे वर्टिकल लाइन पे जो है टॉप पे, उसको टॉप पे बना दो हमारे वाले 1 पे। फिर लेफ्ट राइट देखो, फिर लेफ्ट राइट को लेते हो, जो वैकेंट पोजीशन बचती है लास्ट वाली वो यहाँ पे लगा दो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, फिशर को इंटर कन्वर्ट कर लोगे साहोर्स में। तो ये आपका साहोर्स हो गया। ऑलराइट गाइस, कर सकते हो क्या बताओ, शाबाश, कर लोगे, बहुत सिंपल है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर आप ऐसे बताओ कि फिशर को न्यूमान में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो न्यूमान का जो बेसिक स्केलेटन है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं, जहां पे ये वाला जो कार्बन है वो रिप्रेजेंट करता है 1 नंबर वाले कार्बन को। तो 1 नंबर वाला कार्बन जो है उसको मैंने यहाँ पे 1 नंबर लगा दिया। उस 1 नंबर के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो आपको वर्टिकली टॉप पोजीशन पे क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है। तो यहाँ पे CH3 आ गया, राइट। उसके लेफ्ट में कौन है, उसके लेफ्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लगा दिया। राइट में कौन है, Cl है, तो Cl लगा दिया। अब इसके नीचे यहाँ पे 2 नंबर कार्बन है,
तो उसको हम जब न्यूमान में बनाते हैं तो न्यूमान में हम फ्रंट से मॉलिक्यूल को देखते हैं, तो फ्रंट से देखते हैं तो वहां पे एक नंबर वाला जो कायरल सेंटर उसके पीछे वाला कायरल कार्बन हमें दिखता नहीं है, फिर हम फ्रंट से देख रहे हैं। तो उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बनाया जो कि ठीक इस एक के पीछे वाला कार्बन है। साइज को बड़ा करने के लिए मैंने सर्कल के थोड़ा सा डायमीटर बढ़ा दिया ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ये आपका हो गया नंबर 2 कायरल कार्बन। नंबर 2 कायरल कार्बन पे आप देखेंगे कि लेफ्ट में कौन है, CH3 है, तो इस H के ठीक पीछे CH3 होगा, वो हमें दिखेगा नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे CH3 बनाएंगे ताकि हम समझ पाएंगे H के पीछे CH3 है। तो अब देखो यहाँ पे Cl के पीछे कौन है, H है, तो Cl के पीछे आप यहाँ पे H बना दीजिए और फिर जो बचा Cl यहाँ पे वो CH3 के पीछे आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे Cl बना देंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, कर सकते हो? तो आगे वाले कायरल कार्बन पे CH3, H और Cl था, तो मैंने यहाँ पे CH3, H और Cl बना दिया। पीछे वाले कायरल सेंटर पे मैंने ये वाली लाइंस यहाँ पे मेंशन की और यहाँ पे आप देखोगे CH3 यहाँ पे था लेफ्ट में, राइट में H था और ठीक CH3 वाली वर्टिकल लाइन पे Cl था, तो CH3 के पीछे Cl आ गया। तो इस तरीके से मैं फिशर को न्यूमान में कन्वर्ट कर सकता हूं, न्यूमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। रुको ये बेचारा नाराज हो गया, इसको थोड़ा मना लेते हैं। न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि न्यूमान को आप साहॉर्स में कन्वर्ट करो या साहॉर्स को न्यूमान में कन्वर्ट करो, बहुत ही सिंपल है। कैसे कर सकते हैं, देखो ये वाला जो कार्बन था वो आगे वाला कार्बन है, यहाँ पे आप देखोगे कि CH3 टॉप पे, यहाँ CH3 टॉप पे है, यहाँ पे H है इधर, यहाँ पे H इधर है राइट लेफ्ट में, Cl यहाँ पे राइट में है, तो Cl यहाँ पे राइट में। आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो साहॉर्स में दिखता है वो हम यहाँ पे नहीं बनाते, बिकॉज ठीक 1 के पीछे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहीं कहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे आपकी जो आंख है वो यहाँ पे लगा देते हैं, तो आप यहाँ से इसको देखोगे तो 1 के ठीक पीछे 2 होगा जो आपको दिखेगा नहीं। इसीलिए हमने 1 के ठीक पीछे न्यूमान में 1 अगर हमने 1 ऐसे बनाया तो 2 को हमने क्या किया, ठीक इसके पीछे ऐसे बना दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही सबको? और इसी तरीके से आप देखोगे कि जब हम बात करते हैं साहॉर्स की, तो गाइस साहॉर्स आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू देता है। आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब क्या हुआ? आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब ये हुआ कि आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे वहां पे आपको व्यूज देखना सिखाएंगे, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। तो उसमें आप देखोगे कि एक आइसोमेट्रिक व्यू होता है जहां पे मॉलिक्यूल का ईच एंड एवरी कॉर्नर, ईच एंड एवरी फेस दिखाई देता है, ईच एंड एवरी एज दिखाई देता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लो कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब हम बना लेते हैं और इस क्यूब को हमने ऐसा बनाया, तो इसमें आपको इसका लेंथ भी दिखाई दे रहा है, इसका विड्थ भी दिखाई दे रहा है और इसका डेप्थ भी दिखाई दे रहा है। अगर मान लो मैं इसका फ्रंट व्यू बनाता हूं तो फ्रंट व्यू में सिर्फ और सिर्फ उसका लेंथ और विड्थ बस ये दिखाई देता, उसका डेप्थ दिखाई नहीं देता। सो दैट इज नॉट आइसोमेट्रिक व्यू, दिस इज अवर आइसोमेट्रिक व्यू, जहां पे मैं उसका ईच एंड एवरी डायमेंशन, ईच एंड एवरी फेस, कॉर्नर और एज सब कुछ वहां पे दिख रहा हूं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साहॉर्स जो है वो हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू होता है, जबकि हमारा जो न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला में जो व्यू देखते हैं वो एक आइसोमेट्रिक नहीं होता, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड वहां पे मिसिंग होता है, हिडन होता है और फिशर आपके सामने है। तो आई होप कि गाइस आपने काफी अच्छे से इनका इंटरकन्वर्जन देखा होगा, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो अब से मुझे लगता है कि वो बच्चे काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इंटरकन्वर्ट कर पाएंगे, बहुत सी अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।